जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने एक दो दिन वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाई हूँ। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी समस्याओं से लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसमें से मुझे आम समस्या लगी आर्थिक समस्या, कर्ज की समस्या, या फिर किसी के घर कारोबार है उसमें उन्नति नहीं हो रही। तो मैं आज कुछ आप लोगों को टोटका और उपाय भी बताऊंगी कि जिसमें से जो आप लोगों को सूटेबल लगे या फिर जो आप लोग के अपने परेशानी के अनुसार लगे, उस चीज़ का प्रयोग करके आप अपने जीवन से समस्या समाप्त कर सकती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े रत्न धारण करते हैं या फिर से बहुत बड़े बड़े पूजा घर में कराते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसा बात नहीं है कि वो चीज़ फ़ायदा नहीं करते, लेकिन मैंने इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियों को सुलझते हुए देखा है। क्योंकि देखिए, मेरे यहाँ छोटे लोग बड़े लोग सभी लोग आते हैं। समस्याएं लगभग सबकी सामान्य होती है। किसी का घर में पितृ दोष है, किसी के घर की आर्थिक उन्नति नहीं हो रही, किसी का कारोबार मतलब बंद हो गया है, सब सामान भी भरा रहता है, मतलब तमाम तरह की परेशानियां रहती हैं। तो मैं ये उपाय आप लोग, हर तरह के लोग इस उपाय को कर सकते हैं। काफ़ी सरल भी है और आप लोग करके इसका अपने जीवन पे प्रभाव भी देखिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी जानकारी अच्छी लगती होगी। और हाँ, जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक हमें प्रेरणा देते हैं। अब सोचिए कि आप लोग के लाइक से ही तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो से आप लोग को लाभ भी मिलता है, आप लोग को हमारी जानकारी अच्छी भी लगती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी मिलती रहे आप लोग को। और एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि वीडियो को स्किप करके देखने से आप लोग को कुछ प्रभाव नहीं मिलेगा। फिर आप लोग कहेंगे कुछ उपाय करके कि आप लोग को फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा तो कोई चीज़ है ही नहीं कि नियम से उसको किया जाए और वो चीज़ फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि ये हमारे पूर्वज पुरखों द्वारा, शास्त्रों द्वारा बनाया गया चीज़ है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और नियम से वो चीज़ कीजिए, निश्चित रूप से आपको वो चीज़ फ़ायदा करेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग को देखने में भी सोचेंगे कि इतना बड़ा हो गया है, तो फिर कमेंट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को बताऊं कि आप अपने पर्स में कुछ ऐसी चीज़ें ना रखें, और क्या ऐसी चीज़ें रखें कि जो आप लोगों के लिए पर्स को हमेशा भरा रहे, धन की कमी ना होने दे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि महीने जाते जाते आए, हर घरों में मैं ये समस्या देखती हूँ कि इतनी ज़्यादा तंगी बढ़ जाती है कि अब सैलरी का इंतजार लोग करने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि आपने बचा कुछ नहीं पाया, तंगी हमेशा आर्थिक रहती है। तो सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का लिस्ट, पर्ची, टिकट वगैरह कुछ मत रखा कीजिए, क्योंकि धन ही धन को खींचता है। धन में एक आकर्षण शक्ति होती है दोस्तों। यदि आप ये कार्य करते हैं कि धन उसमें पर्ची छोड़ दें, लिस्ट छोड़ दें, या फिर से ट्रेन की, बस की टिकट छोड़ दें, तो वो चीज़ आप लोग को पे तो कर दिए, लेकिन वो चीज़ खींचती है। तो किसी भी प्रकार का ऐसा पर्ची, लिस्ट अपने पर्स में न रखें। तुलसी माँ के जड़ से किसी भी गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसमें से दुर्वा लेकर के अपने पर्स में रख लीजिए, और इस पर्स में रहने दीजिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद सूख जाएगा, आपके पर्स में पड़ा रहेगा। ये चीज़ पुरुष और महिला दोनों लोग कर सकते हैं। अगर ये आप चीज़ करती हैं तो निश्चित रूप से दावा है समृद्धि की, आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा। देखिए, मेरे किसी भी कहने का मतलब ये नहीं रहता है कि पैसों की बारिश होने लगेगी। समृद्धि आप लोग को कोई ऐसी जानकारी नहीं देती है कि आप लोग के घर में धन का वर्षा होने लगेगा। मतलब धन का वर्षा होना संभव है, मैंने कई बार लोगों को देखे हैं धन का वर्षा होने लगेगा। धन का बरसात होता है कभी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो कार्य आदमी करे उसमें सफलता मिल जाए, यही सबसे बड़ा उत्थान जीवन का है। जैसे आप कहीं 1 रुपए लगाते हैं और वो 2 रुपए बन के आपके घर हो जाए, यही आपकी तरक्की, यही आपका उत्थान है। दूसरी चीज़ आप लोग को ये बताऊंगी कि रविवार के दिन सुबह सवेरे आप बासी मुंह उठिए। नोट करते जाइएगा आप लोग अपने उपाय। और आप लोग के घर गाय है तो उसको गुड़ और चना लपेट करके, गुड़ की डौली खरीद लेंगे, उसमें चना जो होता है पीला वाला, चने की दाल, उसको आप लोग लपेट करके गाय को खिलाइए। और आज के दिन अपने द्वार पर, अपने मुख्य द्वार पे गाय को ला करके धुलिए। गाय में कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। यदि आप किसी मंदिर में पूजा न करें, किसी तीर्थ स्थल पे जाकर के पूजा न करें, और मात्र गौ की सेवा करें, और जो मैं उपाय बताती हूँ वो चीज़ करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आप लोगों को नहीं प्राप्त होगी।
तो इससे कहा जाता है कि जो उसके शरीर से जल गिरता है उसको रोक करके अपने घर में छिड़का भी जाता है, वास्तु दोष समाप्त होती है, नकारात्मकता समाप्त होती है। और आपके उसके शरीर से जब जल गिरता है तो कहा जाता है कि ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो रविवार के दिन, हर रविवार के दिन ये कार्य कीजिए। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों से घबराया नहीं जाता है, ये चीज़ आप लोग को धीरे धीरे प्रभाव देंगे। और कहा जाता है ना, जैसे पितृदोष लग जाता है तो 3 पीढ़ी तक आप लोगों के आगे तक को समाप्त कर देता है, वैसे ही जब कृपा हो जाती है, लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, देव देवियों की कृपा हो जाती है, पितरों की कृपा हो जाती है, तो आपके आगे तक की पीढ़ी इसका सुख भोगती है। नेक काम आप करेंगे, आपकी संतान भी देखेगी तो करेगी, लेकिन आपका इसका प्रभाव काफ़ी दिनों तक जीवन में रहता है। इसीलिए तो कभी कभी लोग अच्छे कार्य भी नहीं करते, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म किए हुए या माँ बाप के कर्म किए हुए सुख भोगते हैं। यही होता है अच्छे कर्मों का प्रभाव। दूसरी चीज़ ये बताऊंगी कि गुरुवार के दिन, किसी भी दिन आप लोग के घर में बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है, आर्थिक तंगी रहती है, कारोबार है, उन्नति नहीं हो रही है, तो एक का सिक्का लीजिए और एक कौड़ी लीजिए और तुलसी की जड़ में आप लोग रख करके दबा दीजिए। कभी भी टोटका वगैरह करते वक्त या फिर ये सब काम करते वक्त किसी को ना देखना नहीं चाहिए। मान लीजिए वो आदमी टोक दिया तब तो अनर्थ हो जाएगा, या फिर कोई देख लिया तो ये भी चीज़ खराब मानी जाती है। तो ये कार्य जो भी मैं बता रही हूँ, ये चीज़ करते हुए कोई देखे नहीं, गाय धुलते हुए नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे तुलसी में दबाने की, वो चीज़ दबाने की बात कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें किसी को देखनी नहीं चाहिए। और एक चीज़ बताऊंगी, आप लोग अगर सुबह शाम अपने घर में पूजा करते हैं तो शाम की पूजा, दीपावली का आप लोग को पता ही होगा कि प्रदोष काल में किया जाता है, शाम के समय, और अमावस्या के दिन किया जाता है पूजा, दीपावली पड़ती है। लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन हमारे शास्त्रों में दीपावली का दिन बताया गया है। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप एक घी का दीपक प्रज्वलित करके और प्रदोष काल में अवश्य जलाएं। बीज मंत्र एम है उनका, तो तुलसी की माला पे या कमल गत्ते के माला पर अवश्य इस मंत्र का जाप करें। 3 से 5 अमावस्या आप लोग ये कीजिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से इसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जीवन को बदल देने वाली हैं। बस आप लोग नियम पूर्वक धैर्य से ये कार्य करते रहिएगा। एक सबसे आखिरी चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी, जो कि मैंने कई वीडियो में आप लोग को बताया है। पूर्णिमा के दिन अगर आप लोग कोई पूजा पाठ मंत्र जाप नहीं जानते हैं तो पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान का बस नाम याद कर लीजिए, जय विष्णु भगवान, जय सत्यनारायण भगवान, और थोड़ा सा घी ले लीजिए, एक आम का पल्लव जिसको पंच पल्लव भी कहा जाता है, और 5 देवालय में घूम लीजिए, 5 देव के मंदिर में घूम लीजिए, चाहे वो शिव जी का ही 5 मंदिर हो, विष्णु भगवान का ही 5 मंदिर हो, मतलब राम जी का ही हो, 5 ऐसे मंदिर ढूंढ लीजिए और हर पूर्णिमा के दिन इसमें जाकर 5-5 बार गिरा करके वहाँ मंदिर के सामने हवन कर लीजिए। कोई आप लोग को और कार्य नहीं करना। आप लोग को समृद्धि का ये वादा है, ये चीज़ें आपकी अगर जीवन नहीं बदल दी तो फिर मेरा तो चैनल यहीं पे है, आप लोग कमेंट में लिख करके अवश्य बताइएगा। मैंने जितने भी उपाय बताए हैं, यदि धैर्यपूर्वक आप लोगों ने करना शुरू कर दिया, निश्चित रूप से आपका जीवन का कायाकल्प बदल जाएगा। क्योंकि जो जो लोग ये कार्य किए हैं वो आते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ जब बताते हैं मैंने आपका ये उपाय किया, मेरा जीवन बदल गया, मेरे कारोबार में उन्नति होने लगी, घर से आर्थिक समस्या चली गई, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और मैंने वीडियो इसीलिए शुरू किया ताकि चैनल के माध्यम से जो लोग हमसे मिल नहीं पाते हैं उनकी समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है। चैनल को लाइक कीजिए ताकि शुद्ध सात्विक जानकारी समृद्धि की आप लोग को मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।